तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं और इसी पर भाजपा की किस प्रकार से तैयारी है उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो निकाय चुनाव पर आपसे बात करना चाहूंगा, किस प्रकार की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है? सर, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और चुनाव भी अब, क्योंकि मुझे लगता है कि जनवरी के अंदर चुनाव हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पहले भी सिंबल पर लड़ती रही है चुनाव, अब भी मुझे लगता है कि सिंबल पे हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है इस चुनाव के अंदर जीत करके आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर माहौल है। जिस तरीके से राज 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ करने का काम किया है, बिना कोई क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के समान विकास करने का काम किया है, इसलिए प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जीत का तो दावा कर रही है, लेकिन इसके विपक्ष अगर बात की जाए तो विपक्ष ये कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही निकाय चुनावों में देरी करवाई है। आप किस प्रकार से देखते हैं उनके विपक्ष के इस दावे को? विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आप कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो? कांग्रेस की कर रहे हो तो कांग्रेस तो मैं समझता हूँ कोई पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस तो अलग अलग गुट है। कांग्रेस में फिर आप कौन से गुट की बात कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जो बात है वो केवल और केवल भ्रमजाल फैलाने का काम करते हैं। थोड़ा बहुत भ्रमजाल इन्होंने लोकसभा चुनाव में फैलाने का काम किया था संविधान को हाथ में लेकर के, और हमारे यहाँ कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोगों की बात समझ में आ गई, अब इनकी बातों में नहीं आते। हमने निकाय चुनाव के अंदर भी, चाहे वो नगर निगम का है, चाहे नगर परिषद का है और चाहे नगर पालिका का है, उसके अंदर भी जो BCA है, BCB है, उनको आरक्षण देने का काम किया है और अभी हाल ही के अंदर विधानसभा के अंदर वो एक्ट पास भी हो गया है और अब लागू हो गया है। चाहे वो चेयरमैन के चुनाव है, चाहे वो मेंबर के चुनाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी आगे लाया जाए, उसी तर्ज के ऊपर हमने कार्य करते हुए उनको लागू किया है और आज अब वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब वो जो आरक्षण के वार्ड है वो छांटने का काम चुनाव आयोग का है, वो कर रहे हैं और उसके बाद में अब चुनाव हो जाएंगे। 2022 में चुनाव होने थे सर, 2022 से 2024 का अंत आ चुका है, यानी कि 25 में चुनाव होने हैं। तो इस देरी के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? किस प्रकार से इतनी लंबी देरी हुई और इसके साथ साथ जिस प्रकार से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है तमाम दावे उनको खारिज करती है भारतीय जनता पार्टी या फिर आप लोग? नहीं, मैंने कहा ना, विपक्ष तो केवल और केवल भ्रमजाल फैलाने का काम करता है। पहले चुनाव आ गए थे, नगर पालिका के चुनाव, इसके लोकसभा के चुनाव आ गए थे, फिर विधानसभा के चुनाव आ गए। फिर मैंने कहा कि हमने एक व्यवस्था करने का काम किया, आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं दिया वंचित वर्ग को। जो BCA है, जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, उसका अलग से आरक्षण 8% किया है। BCB का 5% से अलग से आरक्षण करने का काम किया है और उसको इसमें अंदर लागू करने का काम किया है। हाल ही के अंदर जो पीछे जो सत्र था विधानसभा का, उसके अंदर उसको पास करवाने का काम किया है। अब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और अब हम चुनाव करा लेंगे। सर, इसके विपरीत एक किसान आंदोलन दोबारा से सक्रिय नजर आ रहा है और जिस प्रकार से विपक्ष उनका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, आप किस प्रकार से देखते हैं सर किसान आंदोलन को? हर बात में राजनीति करने का काम कांग्रेस की आदत में शुमार है और वो जब अपना उनके सत्ता के अंदर थी तब तो उन्होंने कुछ देने का काम किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक हरियाणा का इश्यू है, हरियाणा के अंदर आज हम 100 की 100% फसलें जो MSP पे खरीद रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम भी कर रहे हैं। हम 72 घंटे के अंदर अंदर जो MSP पे किसान की फसल खरीदते हैं उसको DBT के माध्यम से पैसा किसानों के खातों में सीधा उनके पास जाता है, कोई बिचौलिया नहीं होता। तो इस तरीके की व्यवस्था हमने करने का काम किया है। कोई भी अगर इश्यू है किसानों का तो पंजाब गवर्नमेंट का हो सकता है, माननीय भगवंत मान जी वहाँ मुख्यमंत्री है, उनको उनकी बात सुननी चाहिए और उनका कोई इश्यू है तो उनको उसका दूर करना चाहिए। हमने तो जहाँ सारे इश्यू को सोल्व करने का काम किया है, वहीं किसानों की मांग पे, जो उनकी एक मांग थी कि हमारी कोई कमेटी बने ताकि उनकी शिकायत सुनी जाए, माननीय हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस नवाब सिंह जी, उनके अध्यक्षता के अंदर कमेटी भी बना दी जो उनकी शिकायतें सुनेगी और उनका निवारण किया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था जो सारी की सारी किसानों की मांगने का काम किया है। हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कोई इश्यू किसानों का जो है
वो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। सरकार की जिम्मेवारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे और पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि हरियाणा के किसान इस किसान आंदोलन में सक्रिय नहीं है, भाग नहीं लेने वाले? मैं तो तमाम किसान भाइयों से अपील करूंगा कि उनको इसमें कहीं भी कोई भाग नहीं लेना चाहिए और कोई भी बात हो तो अब कमेटी भी बना दी है, उसके सामने बात रखे। और बाकी इशू मुझे लगता नहीं कि कोई हरियाणा के अंदर कोई है। हम सारी की सारी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, हम सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे रणबीर गंगवा साहब और इनकी तरफ से हरियाणा न्यूज पर तमाम विषयों को लेकर खास बातचीत की गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन।